हेल्थ इज़ वेल्थ। ये आप सभी मानते होंगे कि चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी प्रसिद्धि पा लें, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ हमारे लिए बेईमानी है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल तरीका है स्वस्थ रहने का, और ये बिल्कुल फ्री है। किसी भी वक्त आप इसे करके देखिए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा, आपका ब्रेन तेज़ होगा, आपको जो तरह तरह के दर्द होते हैं उनमें आराम मिलेगा, ओवर थिंकिंग की समस्या है वो ख़त्म होगी, रातों को नींद नहीं आती है तो नींद बहुत अच्छी आएगी। यानी इतने फ़ायदे हैं कि आप उन्हें गिनिए मत, आप तो खुद इसे करके इन फ़ायदों को अनुभव कीजिए। इस अभ्यास के साथ साथ वीडियो में हम देखेंगे 2 ऐसी हस्त मुद्राएं जिनका प्रयोग करके आप घर बैठे बैठे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज जो प्रैक्टिस मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी ख़ास बात यह है कि आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक इसका अभ्यास कर सकते हैं, और इसके फ़ायदे योग शास्त्र में तो बताए गए हैं। विज्ञान भी इन फ़ायदों को मानता है। वो ये मानता है कि अगर इस प्रैक्टिस को रोज़ाना किया जाता है तो आपके शरीर में जो उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाएं मरने लगती हैं वो प्रोसेस धीमा हो जाता है। यानी ये एक एंटी एजिंग प्रोसेस है। देखिए, जवान रहने के लिए जो आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और बात सिर्फ जवान रहने की नहीं है, बात है स्वस्थ रहने की। स्ट्रेस के कारण जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ जैसी समस्याएं होती हैं, उनमें भी इस प्रैक्टिस को करने से फ़ायदा देखा गया है। तो क्या करना है आपको, एक बार सीख लीजिए, उसके बाद ये आपके रूटीन में आ जाएगा ना। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली इस प्रैक्टिस को कर पाएंगे। तो आप आराम से बैठ जाएं और सांस लेने का एक तरीका आपको सीखना है जिसे हम कहते हैं योगिक श्वसन। इसमें आपको 3 तरह की ब्रीदिंग को इंक्लूड करना है। कैसे? सबसे पहले एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी जब आप सांस भरें तो पेट को ऐसे फुलाएं जैसे गुब्बारा फूलता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं पेट को ऐसे दबाएं मानो आपका पेट आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे चिपक गया हो। करेंगे साथ में। सांस भरें, सांस छोड़ें, बिल्कुल अंदर दबा दीजिए। एक और बार। ये है उदर श्वसन यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। इसे हम यौगिक श्वसन में तो यूज़ करेंगे ही, साथ ही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं आपका दिमाग अपने आप एक रिलैक्सिंग मोड में आ जाता है। दूसरा है चेस्ट ब्रीदिंग यानी वक्ष श्वसन, यानी आपको जब सांस भर रहे हैं अपने सीने को बिल्कुल फुलाना है, और जब सांस छोड़ रहे हैं सीने को अंदर की तरफ दबाना है। कैसे करेंगे? हुआ? एक और बार करें। यानी जब आप सांस भरते हैं आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से एक्सपैंड होते हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है, और इसका प्रभाव एक एक अंग पर पड़ता है, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया क्लेविक्युलर ब्रीदिंग। यहाँ तक, ये जो कॉलर बोन है ना, यहाँ तक अपनी सांस को भरना। कैसे? आपने देखा होगा जो खिलाड़ी होते हैं ना, जब थक जाते हैं तो कैसे आगे झुककर ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, या जिन लोगों को अस्थमा का अटैक आता है
वो कैसे थोड़ा दम लगाकर यहाँ तक सांस को भरते हैं, यही चीज़ आपको करनी है। और तीनों को मिलाकर बनता है यौगिक श्वसन। तो तीनों को साथ में कैसे करेंगे, करें आप साथ में। सांस भरें, पेट को फुलाएं, सांस को थोड़ा ऊपर लाएं, चेस्ट को फुलाएं और ऊपर, यहां तक सांस आया, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ना है। पेट को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी विषैली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है आपके शरीर में, वो पूरी बाहर निकल जाएगी। तो कंप्लीट इनहेलेशन और कंप्लीट एक्सहेलेशन जब आप करते हैं, इसे हम कह देते हैं यौगिक श्वसन। एक बार आप सीख गए तो आप खाना बना रहे हैं, चाहे ऑफिस में फाइल्स देख रहे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस अपनी सांसों की तरफ रखनी है और लंबी गहरी सांसें लेनी है, यौगिक श्वसन करना है। ये एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द या शरीर में किसी भी भाग में दर्द रहता है, आप 5 मिनट उस भाग पर ध्यान लगाकर इस तरह से ब्रीदिंग करके देखिए। किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दर्द गायब हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया ना, कोई बीमारी है, लंबी बीमारी, और उसकी आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं, आप आराम से लेट जाइए, शरीर के उस भाग पर अपना ध्यान लगाइए और इस तरह से सांसें लीजिए और मन में ये भाव कि हर आने वाली सांस मुझे स्वस्थ बना रही है, हर जाने वाली सांस के साथ सारे रोग शरीर से बाहर जा रहे हैं। करें हम साथ में, 5 राउंड्स करेंगे। करते करते आपको अभी इस ब्रीदिंग की पावर का अनुभव हो जाएगा। बैठ जाएं आराम से, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है। चाहें तो आंख बंद कर लें, सांस भरना शुरू करें। फिर से पूरी सांस बाहर जाने दीजिए। फिर से सांस भरें, एक और बार। One last time. रिलैक्स। ये 5 राउंड्स अभी हमने किए हैं। अगर आप इसे रेगुलरली करना चाहते हैं तो समय फिक्स कर लीजिए। सुबह उठते ही बिस्तर में बैठे बैठे 5 मिनट आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। पूरा दिन इतना सॉर्टेड रहेंगे, इतना एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी काम करने की एफिशिएंसी, आपके ब्रेन की एफिशिएंसी में गजब का सुधार दिखेगा पहले ही दिन। दूसरा, आप दिन में जब लंच कर रहे हैं ना, उससे पहले 5 मिनट इस प्रैक्टिस को कीजिए। और तीसरा,
रात को सोने से पहले। आप आज करके देखिएगा, सोने से पहले आपको अपनी नींद की क्वालिटी में इतना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। सुबह से पहले आपकी आंख नहीं खुलेगी, और जब आप नींद अच्छी लेंगे तो शरीर की हीलिंग होगी। अगर कोई रोग है तो वो ठीक होने लगेंगे, और अगर आप स्वस्थ हैं तो अगले 70, 80, 90 साल तक भी आप स्वस्थ रहेंगे। ये दुनिया का सबसे पावरफुल तरीका है स्वस्थ रहने का, और ये बिल्कुल फ्री है। किसी भी वक्त आप इसे करके देखिए, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्या इसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं? अवॉइड करें। खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद आप इसे प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस के असर को बढ़ाने के लिए आप इसके साथ हस्त मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। पहली मुद्रा है वायु मुद्रा। पहली उंगली को पास से दिखाती हूँ। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना। ये आपके शरीर में वायु तत्व में संतुलन लेकर आती है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वायु तत्व बढ़ने लगता है। इसी के कारण जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान है वायु मुद्रा। दोनों हाथों से मुद्रा लगाई, हथेलियां आसमान की तरफ आराम से बैठ जाना, और आप इसके साथ डीप ब्रीदिंग करें। ऐसा पाया गया है कि जब शरीर में प्राण शक्ति कम हो जाती है तो हम बीमार होने लगते हैं। चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, प्राण नहीं है ना तो हम भी नहीं हैं। इस प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। आखिरी दोनों उंगलियां, ये देखिए, इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना दोनों हाथों से। हथेलियां आसमान की तरफ आराम से बैठ जाएं, यौगिक श्वसन करें। कमाल के फ़ायदे हैं। 10-10 मिनट दोनों मुद्राओं का आप प्रैक्टिस कीजिए। आप पाएंगे कि शरीर में मजबूती आ रही है। जो तत्वों में असंतुलन आ गया था उसमें संतुलन आ रहा है, और आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ख़ास तौर से जो लोग बहुत कमज़ोर हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह रहता है, उन्हें इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास ज़रूर करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो लेटे लेटे इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दीजिए। शरीर में 6-7 दिन के अंदर अंदर आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आने लगेगा। इसके अलावा और कौन सी हस्त मुद्राएं हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, ये जानने के लिए ये जो वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप इसे देख सकते हैं। और अपना ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।